आज एसआरआई को लेकर के जिस तरीके से इनका निरंतर अलग अलग राज्यों में जा करके जहर उगलना, ये घुसपैठिए हैं, ये घुसपैठिए हैं। आखिर ये बॉर्डर का जिम्मा है किसका? देखता हूं, बॉर्डर तो भारत सरकार के जिम्मे है। आज लोग आते हैं, पहचाने नहीं जाते हैं, और पहचाने भी जाते हैं तो क्या करते हैं, इनका जवाब इस पे नहीं है। आज आप देख लीजिए, चांदनी चौक में इतना बड़ा बम ब्लास्ट हुआ अध्यक्ष महोदय, और कहा जा रहा है कि वहां पर क्या एक लिक्विड आता है जो जिससे हुआ था, एक लिक्विड आया था क्या जिससे बम बनता है, एक कोई केमिकल था, वो यहाँ पर 3-4 महीने पहले से खबर थी यहाँ पर इस तरह की स्टोरेज हो रहा है। तो भाई सूचना तंत्र, आपको पता है कि इतना बड़ा स्टोरेज यहाँ इलीगल तरीके से हो रहा है, तो क्या ये चांदनी चौक की घटना का इंतजार हो रहा था उसको ना पकड़कर? कितने सारे मुद्दे हैं, और उस मुद्दा को छोड़कर अभी अध्यक्ष महोदय, शायद मैंने पहले भी कहा था कि देश की जो सुरक्षा बल है सबसे अधिक आज कहां है? आदिवासी इलाकों में, जंगलों में। क्यों? क्योंकि उन जंगलों को उजाड़ना है और व्यापारी मित्रों को उनको देना है। आज पूरे देश में अलग अलग जगहों से घटनाएं आ रही हैं अध्यक्ष महोदय, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ से हो, अलग अलग जगहों पर आदिवासी, दलित, पिछड़ा, जो गांव, सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो जंगलों में रहने वाले लोग, उनको निरंतर उजाड़ने का नीति बनाया जा रहा है और लोग आक्रोशित हो रहे हैं। आज बॉर्डर पे कम और देश के अंदर में युद्ध चल रहा है। क्या देश सुरक्षित होगा अध्यक्ष महोदय? महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं। आज महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि कुछ भी चर्चा करो तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आर्थिक रूप से देश की स्थिति यह हालत है कि आज गरीब गुरुआ तो जन्म ही लिया है इस तरीके से कि वो कभी इस बात को सोच भी नहीं सकता, लेकिन जो सोचने की क्षमता भी रखता है वो भी कल को एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसकी स्थिति उस गरीब से भी बहुत बदतर होगी जो गरीब रहा होगा। पहले हम लोग को ने सुना ये लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाने वाले थे। ये तो हुआ नहीं अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये जरूर है जो इंडिगो की घटना घटी है, जो 40,000 50,000 रुपए में टिकट मिल रहा है, जो अभी हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसको हवाई चप्पल जरूर पहनवा देंगे ये लोग अध्यक्ष। ये बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट में लाशें सड़ने लग गई अध्यक्ष महोदय, कोई पूछने वाला नहीं। दूल्हा नहीं पहुंच पाया शादी में, तो कहीं दुल्हन नहीं पहुंच पाई शादी में। इतने बीमार, इतने इलाज वाले लोग किस स्थिति में रहे होंगे। अब इनके कालखंड को देखेंगे अध्यक्ष महोदय, ये इन पर इन सब घटनाओं का कोई असर भी नहीं है कि अगर उनके विगत 2014 से लेकर आज तक के कार्यकाल को देखें तो पता चलेगा अध्यक्ष महोदय, कभी मंदिर में कोई घटना, कभी मस्जिद में कोई घटना, कभी कोई रेल दुर्घटना, कभी हवाई जहाज दुर्घटना, कई ऐसी घटना घटे हैं अध्यक्ष महोदय, और निरंतर ये घटना बढ़ रही है, जहां एक नहीं, दो नहीं, लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं।
ना जाने किस नक्षत्र में इन लोगों ने सत्ता संभाला है अध्यक्ष महोदय। गरीबी खत्म करने के नाम पर लगता है कि इस देश के पूरे नागरिक को ही खत्म कर देने की एक मिशन से चल पड़ी है। अभी हाल फिलहाल में ही अध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो पता चला जो कोविड वैक्सीनेशन लगा है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद से बीमारियां बड़ी तेजी से फैली है, बहुत तेजी से। और हमारे पास भी इस तरीके से कई आवेदन मदद के लिए आते हैं अध्यक्ष महोदय, जहां ये प्रतीत होता है कि अनुसंधान का विषय है अध्यक्ष महोदय, कि ये वैक्सीन लगा भी है तो वो सही था कि नहीं। कोई अपंग पैदा हो रहा है, कोई हार्ट अटैक से मारा जा रहा है, किसी को कैंसर हो रहा है, न अनेकों प्रकार की बीमारियां बढ़ रही। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अध्यक्ष महोदय, ये हड़बड़ी में जिस तरीके से देश का दिशा बदलने में लगे हैं वो बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा अध्यक्ष महोदय। आज रिसर्च के नाम पर साय बटा सन्नाटा अध्यक्ष महोदय। क्या देश ने रिसर्च किया है जो हम दुनिया को बता पाए कि इस देश ने ऐसा भी कुछ इजाद किया है जिस पर दुनिया गर्व करे। विगत 14 सालों में अभी हाल में ही और कुछ घटना ऐसी होती है। अभी एक आप एयर शो को देखें जहां भारत द्वारा निर्मित हवाई जहाज का फाइटर प्लेन का प्रदर्शन चल रहा था, दुर्घटनाग्रस्त होकर के पायलट की भी जाने चली गई। अब ये पूरा का पूरा टिकरा उस पायलट की खामियों पर छोड़े ये करेंगे अध्यक्ष महोदय, उसकी काबिलियत पर नहीं। अभी एक और जो पैसेंजर प्लेन अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ, उसमें भी वही हाल। मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। किसी आर्मी के रिटायर्ड चीफ का एक मैं सुन रहा था कि इस घटना का जिम्मेवार तो विशुद्ध रूप से बनाने वाली कंपनी का है जो भारत में बनाती है। उन्होंने तो इस जहाज को फाइटर प्लेन ने एक समोसा का दर्जा दिया है। समोसा कभी उड़ता है? ये लोग ऐसे ही हैं अध्यक्ष महोदय, कभी हाथी उड़ाएंगे, कभी समोसा उड़ाएंगे और नतीजा ये होगा अध्यक्ष। और देश के सेनाओं को के नाम पर भी वोट मांगेंगे और देश के सेनाओं को भी ये दोषी ठहराते हैं। आज 11 दिसंबर 2025 को झारखंड विधानसभा के चतुर्थ शीतकालीन सत्र का सफल समापन हो रहा है। 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में सदन ने राज्य से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की तथा कई महत्वपूर्ण विधायी एवं वित्तीय कार्य संपादित किए। इस सत्र के दौरान कुल 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिसमें से 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। इनमें से अल्पसूचित 118 तथा तारांकित 147 प्रश्नों के उत्तर विभागों से प्राप्त हुए, जबकि अल्पसूचित 3 तारांकित 1 तथा अतारांकित 32 प्रश्नों के उत्तर विभागों के पास लंबित है। इस सत्र में कुल 129 शून्यकाल प्राप्त हुए, जिसमें से 94 सदन में पढ़ी गई प्रश्नों के माध्यम से जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से सदन के समक्ष रखा गया। कुल 42 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें से 20 स्वीकृत हो पाया और 12 का उत्तर सदन में प्राप्त
1 सूचना अप्रस्तुत तथा 7 सूचनाएं प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द की जाएगी। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि सदन की संसदीय गतिविधियां जन सरकारों के प्रति काफी सक्रिय और उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त इस सत्र में कुल 39 गैर सरकारी संकल्प सदन के समक्ष आए, जो इस बात का प्रमाण है कि विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों के द्वारा जनता की उपेक्षाओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से उठाया गया। माननीय सदस्यगण, इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अनुपूरक बजट का पारित होना। सदन में विस्तृत चर्चा के बाद इसे सहमति प्रदान की गई। मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस अनुपूरक बजट में महिला एवं बाल विकास विभाग को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए आवंटन किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की सामाजिक न्याय, पोषण, महिला सशक्तिकरण और बाल अधिकारों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह स्वागत योग्य कदम झारखंड के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगा और हमारी अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य के प्रति प्रतिबद्धता और मेहनत राज्य को निश्चित रूप से आगे ले जाने में सहयोग करेगा। माननीय सदस्यगण, मैं इस सत्र के दौरान सदन में हुई कई घटनाओं की ओर भी आपकी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई बार तीखी राजनीतिक बहसों के बीच कुछ कठोर या असंगत शब्दों का प्रयोग हुआ, जो हमारी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है, परंतु विचारों की कठोरता भाषा की कठोरता में परिवर्तित न हो, यह हम सभी का सामूहिक जिम्मेदारी है। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आने वाले सत्रों में हम सब मिलकर सदन की गरिमा, शालीनता को सकारात्मक संवाद की परंपरा को और मजबूत करें। इस सत्र में हुई चर्चाएं, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण सूचनाएं, संकल्प तथा विभिन्न विधायी प्रक्रियाएं झारखंड के विकास को गति देने में निश्चित रूप से सहायक होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री, सभी दलों के नेताओं, माननीय मंत्रियों, विपक्ष के सदस्यों, राज्य सरकार के पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, सभा सचिवालय के पदाधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया के प्रतिनिधियों तथा सदन के सुचारू संचालन से जुड़े सभी व्यक्तियों के प्रति अपना धन्यवाद प्रकट करता हूं। इस अवसर पर मैं राज्यवासियों को आगामी क्रिसमस, नववर्ष 2026 तथा झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक सोहराय पर्व, बांधना, खुटाव, मकर संक्रांति, पौष पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे राज्य की विविधता ही हमारी सबसे बड़ा शक्ति है और ये पर्व हमें सौहार्द, सहयोग, करुणा और आपसी सम्मान की भावना को अधिक मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। पर्व केवल उत्सव नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले सेतु हैं। मेरी कामना है ये अवसर झारखंड में शांति, भाईचारा, समृद्धि और सामाजिक एकता को और सुदृढ़ करें। पुनः आप सबों को शुभकामनाएं देते हुए और जोहार करते हुए इस सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in